हेलो गाइस, वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक। और इस वाली वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक के मांगा चैप्टर 283 को कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि अपन ने मोस्टली चीजें ब्लू लॉक के स्पॉइलर वाली वीडियो में कवर कर ली थी, और जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में कवर किया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पॉयलर्स जो आते हैं अपने वो सारे टेक्स्ट बेस्ड रहते हैं, उसमें अपन को कोई सा भी पैनल देखने को नहीं मिलता है। और हाँ, शायद हो सकता है कि बाकी मांगास में आते होंगे, लेकिन ब्लू लॉक में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें टेक्स्ट ही देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि चैप्टर रिलीज हो चुका है तो हम लोग क्लियरली सारी चीजें डिटेल्स में देख सकते हैं कि आखिरकार इस वाले चैप्टर में हुआ क्या है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो अपना 82 बोले तो 282 चैप्टर जहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद से ही चालू होगा, तो ये वहीं से चालू होता है जिधर रिन के पास बॉल रहती है एंड बास्टर्ड म्यूनिच के दो सेंटर बैक डिफेंडर्स रिन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें फर्स्ट पैनल में ही देखने को मिल जाता है कि ऊपर राइट से बोले तो रिन के जस्ट हल्के से ऊपर की राइट हैंड साइड से इसागी दौड़ते हुए आ रहा होता है एंड हमें बाकी के बास्टर्ड म्यूनिच के प्लेयर्स प्रे करते हुए देखने को मिल जाते हैं कि कैसे ना तो कैसे करके डिफेंडर्स और बाकी के अदर प्लेयर्स रिन को रोक पाए। अब वहीं हमें फर्स्ट पैनल में बॉटम राइट में एक टाइमर देखने को मिलता है जिधर हमें सिर्फ 10 सेकंड देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अब सिर्फ 10 सेकंड का समय ही बचा हुआ है बास्टर्ड म्यूनिच के पास। तभी हम देखते हैं कि रिन एक डैश मारता है जिसके चलते हुए दो सेंटर बैक जो उससे लड़ रहे थे वो पीछे छूट जाते हैं एंड हमें लोकी के चेहरे पे काफी ज्यादा मुस्कुराहट देखने को मिलती है एंड वहीं नोआ थोड़ा सहम सा जाता है। लेकिन हमें वहीं रिन देखने को मिलता है अपने न्यू मेटाविजन के साथ, जिसमें उसके जो बाल हैं वो भी सफेद होने लगते हैं। तभी हमें रिन के सामने से इसागी आते हुए देखने को मिलता है जो कि बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और इस मैच को जीतना चाहते हो। एंड हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक तरफ मेटाविजन है और एक तरफ डिस्ट्रॉयर है। ये बैटल जो है अब वो मेटाविजन वर्सेस डिस्ट्रॉयर के बीच में हो चुकी है। तभी हमें रिन इसागी का नाम बार बार लेते हुए देखने को मिलता है जिधर इसागी रिन को कोशिश करता है रोकने की, लेकिन रिन बॉल को अपने लेफ्ट फुट से राइट फुट पे लेके आ जाता है जिससे वो शॉट लेने में कामयाब तो होता है, लेकिन वो सब कुछ इसागी का प्लान होता है ताकि से वो खुद को सैक्रिफाइस कर पाए एंड रिन को एक ऐसी पोजीशन पे लिया है जिधर से काइजर उसके शॉट को ब्लॉक कर पाए। क्योंकि इसागी के पास अब एक और अलग लेवल पे मेटाविजन आ चुका है जिसके चलते हुए एंड वो बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन रिन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो वो इस सूट के साथ बोलता है कि ये विक्ट्री मेरी हुई। लेकिन तभी इसागी रिन को बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक सैक्रिफिशियल पॉन हूँ, मेरा क्या। और वैसे भी यही एक ट्रिक है जो कि जीनियस को स्टैप करने में कामयाब आएगी, बोले तो उनके रोकने में और उनको हराने में काम आएगी। तभी हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है प्रोडिजीज के बीच में, बोले तो टैलेंटेड लर्नर्स के बीच में, जो कि रहते हैं काइजर एंड इसागी। तभी हमें अचानक से काइजर उड़ते हुए देखने को मिलता है हवा में, जो कि रिन की बॉल को रोकने की कोशिश करता है एंड ऑफ कोर्स वो रोक तो पाता है लेकिन इतने अच्छे से उसकी किक को ब्लॉक नहीं कर पाता। अब इससे क्या होता है, जैसे ही बॉल काइजर के फुट पे टच होती है वो बॉल स्पिन होना चालू कर देती है एंड उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। लेकिन वो वहीं पर ही नहीं रुकती, वो गोल की तरफ ही जा रही होती है। अब बचता है अकेला कीपर जो कि है बास्टर्ड म्यूनिच का गागा मारू। अब वो बॉल को तो देख रहा होता है लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि प्लीज ये बॉल गोल के अंदर नहीं जाए। अब जैसे ही वो बॉल गोल के पास पहुंच रही होती है वो पोल को हिट कर देती है। अब जैसे ही वो पोल को तो हिट करती है जो गोल पोस्ट रहता है उसका जो राइट हैंड साइड वाला जो पोल रहता है उस पे वो हिट करती है, लेकिन मिडिल पे नहीं, इनसाइड पोल पे, जिसकी वजह से बॉल स्पिन करके वापस से अंदर आने लगती है। तभी हमें गागा मारू की काफी खतरनाक जंप देखने को मिलती है जो कि उसको काफी आसानी से उस बॉल तक पहुंचा देती है एंड वो उस बॉल को बस बियरली कुछ सेंटीमीटर ही था गोल लाइन क्रॉस करने में, तभी वो उसको रोक लेता है एंड वो अपनी एक स्पेशलिटी एबिलिटी को यूज करता है, बोले तो बियर क्लॉ डिफ्लेक्टिव। अब इस सेव के साथ जितने भी प्लेयर्स थे, नोआ, लोकी, काइजर, रिन,
सब के सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वो रहता है इसागी। एंड जो गागामारू रहता है वो तो अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि वो उस बॉल को रोक चुका है एंड इससे बास्टर्ड म्यूनिच की होप बढ़ चुकी है कि अब वो एक काउंटर बनाए एंड इस मैच को खत्म करें एंड वो लोग जीत जाए। और इस चैप्टर के एंड में हमें देखने को मिल जाता है कि इसागी एंड गागामारू सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड विद दैट ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तभी हमें लास्ट में एक टेक्स्ट देखने को मिलता है जो कि लिखा रहता है विद गागामारू सुपर सेव इट्स इन फेवर ऑफ जर्मनी। बोले तो जो फेवर है वो बास्टर्ड म्यूनिच की टीम की तरफ है। फिर हमें आगे देखने को मिलता है वी कैन डू इट फ्रॉम प्रोडिजी टू जीनियस किलर। जो आखिरी के जो शब्द है बोले तो प्रोडिजी टू जीनियस किलर, ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट ला रहे हैं इस पूरे टेक्स्ट के अंदर। अब ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि काइजर एंड इसागी दोनों मिल चुके हैं। अब वो दोनों मिल के एज अ प्रोडिजी जीनियस को हरा सकते हैं, जैसे कि उन्होंने रिन को रोका। अब यही है कि उनको अपना कोऑर्डिनेशन और भी अच्छा करना होगा ताकि से वो लोकी के अगेंस्ट भी खड़े हो पाए। अब जैसे कि हमें पता है कि इसागी जस्ट अभी अभी डेवलप्ड हुआ है, उसका जो मेटाविजन है वो अभी और एक्सपेंड हुआ है एंड काइजर ऑलरेडी प्रोडिजी का जो लेवल है उस पे सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। तो अब बात यहाँ आ जाती है कि काइजर एंड इसागी को अपना जो कोऑर्डिनेशन है एंड जो केमिकल रिएक्शन है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि से वो लोकी को भी रोक पाए। बट हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि अभी रिन को रोकने में उन्होंने थोड़ी चूक कर दी, तो अभी भी उनको टाइम है अपना कोऑर्डिनेशन बिठाने में। अब इस सेव के बाद क्या होता है वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।